नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भू उपयोग और इसके आगे की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग का मतलब है कि हम भूमि का किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो सोना एक संसाधन है, यानी गोल्ड एक संसाधन है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सोने का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। आप सोने का बाली बनाकर झुमके के रूप में प्रयोग करते हैं या फिर सोने पर लोन लेकर के प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरीके से हम समझने वाले हैं कि भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। आप इसे समझने के लिए इतना समझें कि भूमि का उपयोग हम मुख्य रूप से दो प्रकार से करते हैं। एक तो कृषि के रूप में, यानी कि जिस पर कृषि होती है, और दूसरा जिस पर कृषि नहीं होती है। अब जिस पर कृषि नहीं होती है तो उस पर क्या क्या होता है वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो भूमि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो जिसमें खेती नहीं होती है उस भूमि में एक हिस्सा क्या होता है, वन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक हिस्सा किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, वन के रूप में। और दूसरा पॉइंट है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कि कुछ ऐसी भूमि होती है जिस पर कृषि नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? हो सकता है वो भूमि क्या हो, बंजर भूमि हो या फिर कृषि के लिए अयोग्य भूमि हो। इस वजह से उस पर क्या नहीं की जाती है, खेती नहीं की जाती है। और दूसरा कारण हो सकता है कि वो किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही हो, जैसे कि उस पर इमारत बनी हो, सड़क बने हों, उद्योग बने हों, इत्यादि चीज़ें बनाई गई हों। इसमें एक समझने वाली बात ये भी है, हो सकता है आज जिस भूमि पे इमारत बनी है उस भूमि पर पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रही हो, खेती हो रही हो, लेकिन वर्तमान में क्या नहीं हो रहा है, वर्तमान में खेती नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमने समझा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि दो प्रकार से हो सकती हैं। एक तो बंजर भूमि, बंजर होने की वजह से उस पर खेती नहीं की जा रही है, वो कृषि के लिए अनुपलब्ध है। और दूसरा कारण हो सकता है कि उस भूमि पर कुछ दूसरे कार्य हो रहे हों, जैसे कि उस पर सड़क बन गया हो, इमारत बन गया हो या उद्योग लग गए हों इत्यादि। तीसरा इसका क्या उपयोग हो सकता है, तो तीसरा उपयोग है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब पड़ती भूमि क्या होता है, इसे अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि मतलब कुछ ऐसी भूमि हो सकती हैं जिस पर खेती हो सकती है लेकिन अभी खेती नहीं हो रही है, या फिर उसे कुछ दूसरे उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया गया है, जैसे कि अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। यानी हो सकता है कुछ भूमि जिस पर खेती हो सकती थी लेकिन उसे किस लिए छोड़ दिया गया, उसे छोड़ दिया गया गायों यानी कि पशुओं को चरने के लिए, यानी कि उसे एक गोचर भूमि बना दिया गया कि जिस पर घास उगेंगी और गाय या पशु क्या करेंगी, चराई करेंगी। क्योंकि आपको पता है आपको भूख लगेगी तो आप घर में खाना बना के खा सकते हैं, लेकिन बेचारे पशु कहाँ पे जाएंगे, तो कुछ भूमि गोचर भूमि के लिए छोड़ दी जाती है जिस पर घास उगती है और पशु वहाँ पे जाके चराई कर सकते हैं। दूसरा है कि विविध फसलों, विविध वृक्षों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, इसे भी अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो कुछ भूमि ऐसी होती है जो पड़ती भूमि तो नहीं है लेकिन उस पर क्या उगाया गया है, वृक्ष लगाया गया है, कुछ वृक्ष फसल लगाए गए हैं, जिस वजह से उसका उपयोग किस में नहीं किया जा रहा है, खेती के लिए नहीं किया जा रहा है। हो सकता है आम का बगीचा लगा दिया गया हो, अमरूद का बगीचा लगा दिया गया हो, तो उस आम या अमरूद के बगीचे में क्या नहीं की जा रही है, कृषि नहीं की जा रही है। तो इस वजह से वो किस में आ जाएगा, वो कृषि अयोग्य भूमि में आ जाएगा। और तीसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि।
मतलब कि ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, उस पे अभी खेती नहीं हो रहा है, यानी कि पिछले 5 वर्षों से उस पे खेती नहीं हुई है। तो पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक समय से जिस पर खेती नहीं हुई है उसे बंजर भूमि कहते हैं। और इस बंजर भूमि पे अभी क्या नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है। इस वजह से इसे कृषि अयोग्य भूमि कहा जाता है। लेकिन इस बंजर भूमि को अगर चाहें तो कृषि भूमि में कन्वर्ट यानी कि बदल सकते हैं। तो ठीक है कि यह भूमि खेती के लिए अयोग्य है लेकिन पड़ती नहीं है। तो इतनी जो भूमि है, अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, ये जो हैं ये पड़ती भूमि नहीं है बल्कि क्या है, खेती के लिए अयोग्य हैं। तो पड़ती भूमि क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। पड़ती भूमि मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है वर्तमान पड़ती और दूसरा होता है वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त अन्य पड़ती। वर्तमान पड़ती का मतलब है वैसी भूमि जिस पर 1 वर्ष या उससे कम समय से क्या नहीं हुई हो, खेती नहीं हुई हो। उस पर खेती हो सकती है लेकिन अगर 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हुई है तो उसे बोला जाएगा वर्तमान पड़ती भूमि। और दूसरा होता है अगर 1 से 5 वर्ष खेती नहीं हुई है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि। तो कहने का मतलब है अगर 1 वर्ष तक खेती नहीं हुई है, 1 वर्ष या उससे कम समय तक खेती नहीं हुई है तो वो कौन सी भूमि है, वो है वर्तमान पड़ती भूमि। अगर 1 से 5 वर्ष तक किसी भूमि पर खेती नहीं हुई है तो वो कौन सी भूमि है, वो भूमि है वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि। लेकिन अगर 5 वर्ष से अधिक किसी भूमि पर खेती नहीं हुई है तो वो कौन सी भूमि है, वो है बंजर भूमि, जिसके बारे में अभी हमने पीछे देखा। ठीक, तो इतना जो हुआ, इतना उपयोग, ये हमने समझा कि कृषि के अतिरिक्त इसका प्रयोग किया जाता है। तो कृषि के अतिरिक्त जितना भूमि का उपयोग किया जाता है वो हमने समझ लिया। अब एक हिस्सा जो है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, कृषि के रूप में किया जाता है। अब कृषि के रूप में जो भूमि का उपयोग किया जाता है उसे भी 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र और दूसरा सकल कृषित क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है वैसा भूमि जिस पर खेती की जा सकती है, वो क्या कहलाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। सकल कृषित क्षेत्र का मतलब क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को मिलाकर बोला जाता है सकल कृषित क्षेत्र। क्या मतलब होता है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है, मान लो आपके पास इतना भूमि है जिसमें आपने कुछ भूमि का उपयोग अपनी आर्थिक गतिविधियों और दूसरे उपयोग में कर लिया और इतना जो भूमि बचा है इसका उपयोग आप कृषि के लिए करते हैं। तो जितने भूमि का प्रयोग आप कृषि के लिए करते हैं वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र में। मान लो आपके पास 4 बीघे ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है जिसमें आपने 2 बीघे ज़मीन पे अपनी दूसरी क्रियाएं जैसे कि आवास, उद्योग या फिर दूसरी क्रियाओं के लिए प्रयोग किया और 2 बीघे ज़मीन पे आप क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो ये जो 2 बीघा ज़मीन है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र में। बाकी सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है, इसका मतलब होता है तो आपके पास ये मान लो 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है जो कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो हमें पता है कि एक कृषि वर्ष जो होता है यानी कि 1 साल में 3 शस्य ऋतुएँ होती हैं, यानी 1 साल में आप मुख्य रूप से भारत में 3 फसल उगा सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है रबी की फसल, एक होता है खरीफ की फसल और एक होता है जायद की फसल। ये सब क्या होता है, रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है, खरीफ की फसल कब से कब तक बोई जाती है
और जायद की फसल कब से कब तक बोई जाती है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 यानी कि 4 में पता चलेगा। अगर आपको अभी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो एक साल में आप मुख्य रूप से 3 फसल बो सकते हैं। तो मान लो आपने एक साल में इस 2 बीघे ज़मीन पे रबी की फसल यानी कि गेहूं को बोया, और फिर खरीफ की फसल यानी कि चावल को बोया पूरे 2 बीघे क्षेत्र में, 2 बीघे क्षेत्र में प्लस चावल बोया आपने 2 बीघे क्षेत्र में, और 2 बीघे क्षेत्र में आपने बो दिया जायद की फसल, जिसमें कि जैसे कि ये सब आता है खीरा, तरबूज, ककड़ी। तो आपने 2 बीघे ज़मीन पे जायद की फसल भी बो दी। तो अगर आपने एक वर्ष में तीनों फसलों की बुआई की है 2 बीघे ज़मीन पे, तो आपका सकल कृषि क्षेत्र हो जाएगा 2 + 2 + 2 बराबर 6 बीघे ज़मीन। यानी आपके पास शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो 2 बीघा ही है, लेकिन सकल कृषि क्षेत्र कितना हो गया, वो हो गया 6 बीघा। क्यों हो गया 6 बीघा? क्योंकि आपने एक कृषि वर्ष में अलग अलग शस्य ऋतुओं में अलग अलग फसलों की बुआई 2 बीघे ज़मीन पे की हुई है। इस वजह से ये सकल कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक सवाल है कि आपके पास मान लो कृषि योग्य भूमि है आपके पास 5 बीघे, कृषि योग्य भूमि है 5 बीघा। तो आपको बताना है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना होगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना होगा, और साथ में आपको बताना है सकल कृषि क्षेत्र कितना होगा, सकल कृषि क्षेत्र कितना होगा। आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, जिसमें आप एक साल में 3 बीघे ज़मीन पे गेहूं बोते हैं, 2 बीघे ज़मीन पे खरीफ की फसल यानी कि चावल बोते हैं, और 1 बीघे ज़मीन पे आप क्या करते हैं, जायद की फसल बोते हैं। तो आपको बताना है कि आपके पास शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है और सकल कृषि क्षेत्र कितना है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सही उत्तर बताते हैं तो आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। हमने समझा कि भूमि उपयोग का प्रयोग 2 तरीके से मुख्य रूप से किया जा सकता है, एक तो कृषि के रूप में और दूसरा कृषि के अतिरिक्त अन्य रूप में। तो कृषि के अतिरिक्त जो अन्य रूप है उसमें तो हम कुछ क्षेत्र में वन लगा देते हैं, और कुछ भूमि ऐसी होती है जो कृषि के लिए अनुपलब्ध होती है, जिसमें हम कृषि नहीं कर सकते हैं। उसमें आता है बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जिसमें हम इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि चीज़ें लगाए हुए हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट था पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आ गया अस्थायी चारागाहें, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो ये हो गया कृषि अयोग्य भूमि। चौथा पॉइंट है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि वैसी भूमि होती है जिस पर खेती नहीं की जा रही है। तो पड़ती भूमि भी 2 प्रकार से होती है, एक तो वर्तमान पड़ती भूमि और दूसरा वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि। वर्तमान पड़ती का मतलब होता है अगर हम किसी भूमि में जिस पर खेती की जा सकती है लेकिन हमने उसमें 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की हुई है, तो वो वर्तमान पड़ती भूमि कहलाती है। अगर हमने किसी कृषि योग्य भूमि पर 1 से लेकर 5 वर्ष तक खेती नहीं की, तो वो वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि कहलाती है। अगर हम किसी कृषि योग्य भूमि पर 5 वर्ष से अधिक लंबे समय तक खेती नहीं कर रहे होते हैं, तो वैसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। तो इतना तो 4 पॉइंट हो गया कि कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग। फिर हमने समझा कि भूमि का एक हिस्सा होता है जिसे हम कृषि के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें आ जाता है
दो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र और दूसरा आता है सकल कृषित क्षेत्र। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कि हम भारत में भूमि का उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।